क्लोजिंग से बस कुछ मिनट दूर हम और आप देख रहे हैं लगभग 150 पॉइंट्स की तेजी आपको बैंक निफ्टी पर दिख रही है और बैंक निफ्टी 450 पॉइंट्स। इंडिया विक्स रिकवर जरूर हुआ है, इंडिया विक्स नीचे आया है, इनफैक्ट कूल ऑफ हुआ है, लगभग 1.25% की गिरावट वहाँ है और इसीलिए भी ये सिनेरियो थोड़े बदले हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी पर आप बड़े गेनर्स अगर इस वक्त बात करें तो आपके लिए पीएससी स्पेस के सरकारी स्पेस और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक पर, जिस पर अभी भी यहाँ से बाइंग रिकमेंडेशन राजेश दे रहे हैं। एक्सिस बैंक कल से ही आपको तेज दिख रहा था और आज भी आपको ये मजबूती दिख रही है। इनफैक्ट बैंक्स ने लीड किया ये तेजी, एक्सिस बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स में, एचडीएफसी ट्विंस जैसे काउंटर में तेजी लौटी और ये दोपहर 2 बजे के बाद से आप देखेंगे बैंकिंग काउंटर्स में मूवमेंट आई है। तो एक्सिस बैंक जिसमें आपको तेजी दिख रही है, इंडसइंड बैंक में तेजी दिख रही है, एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड, दोनों ट्विंस परफॉर्म कर रहे हैं। और इनफैक्ट ऑटो पैक से आपको बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स हो, महिंद्रा जैसे काउंटर्स हो, तो ऑटो पैक ने भी आपको फिर से आज रिकवरी तो दिखाई है, कोशिश की है कि आज रिकवरी में पार्टिसिपेट जरूर किया। पीएससी स्पेस के दूसरे जो काउंटर्स हैं, पावर ग्रिड है, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स हैं, वहां पर मोमेंटम दिख रहा है और कुछ लार्ज कैप नंबर्स लाइक सीमेंट में आपको अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स भी आप फिलहाल तेजी दिख रहे हैं। आईटी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो एचसीएल टेक बिफोर द नंबर्स लगभग 1.5% की तेजी वहां देखने को मिल रही है और विप्रो के भी नंबर्स आज ही हैं, वहां पर 1% की मूव आपको दिखाई दे रही है। रिलायंस ने आज बाजार को स्ट्रेंथ इस लिहाज से दी कि वो वीक नहीं था और 1% तक की बढ़त थी। एक रेंज में रिलायंस बहुत समय से ट्रेड कर रहा है और अब यहाँ से इस पर बाय कॉल्स भी रेकमेंड की जा रही हैं, यहाँ से बाय रिलायंस चलने को तैयार है। कल डिविस लैब के चलते हमने पूरे फार्मा स्पेस पे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काउंटर्स है वहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, वहाँ प्रेशर देखा था, वहाँ प्रेशर थोड़ा ईज आउट हुआ। डिविस लैब अभी फिलहाल बहुत माइनर सा रिकवर हुआ, लेकिन 0.5% की रिकवरी वहाँ देखने को मिल रही है और इन्फोसिस भी अब लगभग आपको 0.5% की रिकवरी वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप मिड कैप स्पेस की बात करें तो वहाँ पर जो बड़े काउंटर्स हैं उसमें आपको बैंक से सीयूबी जैसे काउंटर्स दिख रहे हैं। फाइनेंस काउंटर्स में मन्नापुरम फाइनेंस, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर, एल&टी फाइनेंस जैसे, इनफैक्ट पहले 5 मिड कैप के काउंटर्स बैंक और फाइनेंस से ही हैं। आईडीएफसी की बात हो रही है, आईडीएफसी फर्स्ट हो, आईडीएफसी लिमिटेड हो, दोनों में अच्छी मूव है। पहले 10 काउंटर्स बात करी जाए तो वो सिर्फ फाइनेंस और बैंक से ही निकल कर आ रहे हैं। उसके अलावा आपको टायर काउंटर में, क्योंकि रबर प्राइसेस का भी एक बड़ा इंपैक्ट होता है कि टायर काउंटर्स में फिर से आपको मूवमेंट दिख रही है। फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर स्पेस पे सब्सिडी की बात की जा रही थी जिसके चलते आज हमने देखा, लेकिन ये मूव फिर भी इतनी बड़ी नहीं कन्वर्ट हुई। नवीन फ्लोरीन हो, दीपक नाइट्रेट हो, आरती इंडस्ट्रीज हो, वहां पर आपको फर्स्ट हाफ में जरूर तेजी देखने को मिली थी। दबाव आपको मिड कैप में कहाँ आ रहा है, दबाव आपको आज देखने को मिल रहा है कुछ दूसरे फार्मा काउंटर से, नैटको, ओलंपिक फार्मा जैसे, अजंता फार्मा जैसे काउंटर्स से, और दूसरे जैसे वाइट गुड स्पेस के वर्लपूल जैसे काउंटर्स, जी एंटरटेनमेंट जैसे काउंटर्स पे आपको दबाव मिड कैप स्पेस में दिख रहा है। डेरिवेटिव स्पेस में आज किस तरह का एक्शन है, वहाँ पर भी मोर और लेस आपको बैंक्स और फाइनेंस प्राइमरीली दिखेंगे और उसके अलावा पीएससी स्पेस के काउंटर्स दिखेंगे। सीमेंट पैक से आपको इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर, ग्रासिम जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिखाई देगी। और जैसे हमने बात की कि ऑटो में चाहे टू व्हीलर हो या पैसेंजर व्हीकल हो, एमएनएम जैसे काउंटर, हालांकि मारुति ने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, लेकिन एमएनएम जैसे काउंटर्स हो, टीवीएस मोटर जैसे, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर हो, वहाँ पर आपको रिकवरी दिख रही है। स्कॉच जैसे काउंटर हो और साथ ही ऑटो एंसिलरी या फिर टायर स्पेसिफिकली कहा जाए, वहाँ पर आपको फिर से तेजी दिख रही है। मेट्रोपोलिस जैसे काउंटर जिन्हें सुबह हमने मॉर्निंग में आइडेंटिफाई किया था और ये काउंटर आज के लिए तेजी दिखा सकता है, ये बात भी की थी। मेट्रोपोलिस में भी आपको इनफैक्ट आज दिन भर में मूव स्ट्रॉन्ग रही, स्ट्रेंथ के साथ रहा और अभी बंद होते हुए भी आप लगभग 2% की मूव देख रहे हैं। मेटल काउंटर्स पर नजर होगी, आईटी काउंटर्स के आज नंबर्स आने हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या कूल ऑफ होता है, यूपीआई आज बड़े इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स आने हैं, यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं और आप यूएस फ्यूचर्स को भी देखें तो वो भी इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 150 पॉइंट की आपको 172 पॉइंट की तेजी आपको डाउ फ्यूचर पे भी दिख रही है। सो देखना होगा ग्लोबली ओवरनाइट किस तरह के क्यूज आते हैं। यूएस मार्केट ने कल तो एक रिकवरी अटेम्प्ट की, हालांकि बाद में वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की मार्केट इंटरवेंशन ना करने की स्टेटमेंट से जरूर गिरे। उस पर बाजार के पार्टिसिपेंट से, मार्केट पार्टिसिपेंट से रिएक्ट किया, लेकिन आज किसी आपको मूव दिखते हैं। अभी तो फिलहाल फ्यूचर्स प्लस दिखाई दे रहा है और उसी जोन में आपको इंडियन मार्केट्स पे आज रिकवरी मोड में दिखाई दे। बैंक्स ने रिकवरी को लीड भी किया।
चलिए इसी के साथ शो को फिलहाल यही वाइंड अप करते हैं। राजेश और मितेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और ये सारी पिक्स हमसे शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। कल सुबह फिर होगी मुलाकात आपसे।